हदीस नंबर 660 और बाब ज़का फ़िल ऐन मिनल ज़हब वल वर्क़, यानी सोना और चांदी विच ज़कात। तो काला याह्या काला मालिकुन, याह्या कहते हैं कि इमाम मालिक ने फरमाया लईसा फ़ी 20 दिनारन नाक़िसा बैनन नुक़सान ज़का, कि अगर 20 दिनार इस कदर वज़न में हल्के हों कि उनकी कीमत पूरी 20 दिनार को ना पहुँचे तो उनमें ज़कात नहीं। फ़इन ज़ादत हत्ता तबलुगु बिज़ियादति 20 दिनारन वाज़िना फ़फ़ीहा ज़का, अगर वो 20 दिनार के वज़न को पहुँचे तो ही उसमें ज़कात है, यानी असल वो 7.5 तोला होना ज़रूरी है। काला मालिक, इमाम मालिक ने फरमाया वलैसा फ़ीमा दुना 20 दिनारन ऐनन ज़का, कि अगर 20 दिनार से कम हो तो उसमें ज़कात नहीं। काला मालिकुन, और इमाम मालिक ने फरमाया वलैसा फ़ी माइती दरहम नाक़िसा बैनन नुक़सान ज़का, कि अगर 200 दरहम यानी 22.5 तोला चांदी से में कोई कमी हो, यानी कभी कभार ना सिक्के छोटे छोटे भी बन जाते थे, फ़इन ज़ादत हत्ता तबलुगु बिज़ियादति मिअत दरहम वाफ़िया, तो उनमें ज़कात नहीं। लेकिन अगर वो 200 दराहिम या उससे ज़ायद हो जाए तो फिर उसके अंदर ज़कात है। फ़फ़ीहा अज़्ज़का फ़इन कानत तजूज़ भी जवाज़िल वाज़िना, राइतु फ़ी दनानीर कानत और दराहिम, लेकिन वो कहते हैं कि अगर ये दरहम और दिनार मिक्स हो तो फिर हम इसको मिक्स करके इसकी टोटल ज़कात निकालेंगे। राइतु फ़िया ज़का दनानीर कानत और दराहिम, यानी असल चीज़ वज़न है। यानी अगर आपको 1 दिनार का सिक्का मिल जाए इतना मोटा जो 20 दिनार के बराबर हो वज़न में, यानी उसके अंदर उतनी क्वांटिटी ऑफ सोना मौजूद है, then you gotta give the ज़का, क्योंकि ज़कात वज़न पर है। डॉलर वर्सेस रुपीस। काला मालिकुन लैसा फ़ी 20 दिनारन नाक़िसा। अब तशरीह कर रहे हैं शेख ज़ाकिर अब्बास नदवी रहिमहुल्लाह। फिल वज़न यानी वज़न के एतबार से बैनतुन नुक़सान ज़का लिआदमी बुलूग़ निसाब, क्योंकि वो अभी निसाब तक ही नहीं पहुंचा, तो जब तक निसाब तक ना पहुंचे उस पर ज़कात नहीं। फ़इन ज़ादत अई अद्दनानीर अन्नाक़िसा इज़ा ज़ादत अला 20 दिनारन, यानी कि अगर कोई दिनार साइज में छोटा हो या बड़ा हो, बेशक गिनती में कम हो, लेकिन वो वज़न के एतबार से 20 दिनारन वाजिना अई कामिलतुल वज़न, वज़न के एतबार से 20 दिनार तक पहुंच जाए, यानी 7.5 तोला सोना के बराबर, यू गोटा गिव द ज़का। फ़फ़ीहा ज़का वाजिबतुन लिबुलूग़िहा निसाब, क्योंकि वो निसाब को पहुंच गया। 20 दिनारन ऐनन, ऐन 20 दिनार तक, खालिसन खालिस तौर पर 7.5 तोला। अब इसमें 24 कैरेट और 18 कैरेट का भी चक्कर है, 22 कैरेट, क्योंकि 22 कैरेट जो होता है सबसे ज़्यादा प्योर 24 कैरेट होता है, 22 कैरेट के अंदर थोड़ी गंदगी मिली हुई होती है। खालिल बाजी फिल मुंतका, इमाम बाजी मुंतका में फरमाते हैं 18 कैरेट 22 कैरेट सोना आपके पास 7.5 तोला पड़ा हो, क्या उसके ऊपर ज़कात लगेगी?
बताओ। ला नदरी। सह। मुश्किल इसका जवाब वैसे नहीं लगेगी हम्म, क्योंकि उसके अंदर गंदगी शामिल है। वी गॉट टेक आउट द प्योरेस्ट। कालिल बाजी फिल मुंतका, इमाम बाजी ने मुंतका में फरमाया, वज़ालिका लम्मा दललना अलैहि मिन अन्न निसाब फिल ज़हाब 20 मिस्कालन। वो कहते हैं कि हमने जो दलील पकड़ी इससे कि निसाब जो है वो ज़हाब में यानी सोने में वो कितना है 20 मिस्काल। एंड 20 मिस्काल इज इक्वल टू हमारे 7.5 तोला। वफ़ी निसाब ज़हाब हाज़िल हदीस क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इज़ा कानत लका मायत दरहम व हाला अलैहि अल हौल फ़फ़िहा खम्सा दराहिम। यानी अगर तुम्हारे पास 200 दराहिम हो और उसके ऊपर रसूलुल्लाह ने फरमाया कि पूरा साल गुजर जावे तो फिर उस पर 5 दराहिम की ज़कात है यानी 2.5%। वलैसा अलैका शै हत्ता तकून लका 20 दिनारन, और तुम्हारे ऊपर कोई ज़कात नहीं यहाँ तक कि तुम्हारे पास 20 दिनार हो जाए। फ़इज़ा कानत लका 20 दिनारन व हाला अलैहि अल हौल फ़फ़िहा निस्फ़ु दिनार। तो अगर तुम्हारे पास 20 दिनार हो जाएं और फिर उस पर मज़ीद ये दूसरी शर्त साल गुजर जाए तो फिर तुमने आधा दिनार देना है विच इज़ इक्वल टू 2.5% ऑफ द 20 दिनार। वमा ज़्यादा फ़बे हिसाबी ज़ालिक, और जो उससे ज़्यादा होगा तो वो हस्बे हिसाब। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि टोटल कीमत को 40 से डिवाइड कर दो तो 2.5% आ जाएगा। अब 25 दिनार है, 25 दिनार की कीमत को डिवाइड कर दो। ये नहीं कि सिर्फ 20 का देना है। अगर आपके पास 20 दिनार से ज़्यादा की कीमत है, आपके पास 10 तोला सोना पड़ा हुआ है, तो अब ये नहीं कि उसमें से 7.5 की निकालोगे, अब टोटल की निकालोगे 2.5%। ये मसला समझ लो। शर्त लिख लो। पहली शर्त बुलूगे निसाब, के निसाब को पहुंचे सोना चांदी या पैसा। जिस तारीख को वो निसाब को पहुंच गया यहां से आपकी गिनती स्टार्ट होगी। अब दूसरी शर्त लगेगी कि जिस तारीख को वो निसाब को क्रॉस किया या पहुंचा आपका पैसा या सोना या चांदी, उस तारीख से अब आपने 1 साल कमरी लूना गिनना है। जैसी वो साल मुकम्मल होगा अब जक़ात देनी होगी। ये नहीं कि जिस दिन पैसे आए उस दिन देनी है। फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपये के ऊपर जक़ात लगती है। अब आपके पास 500 हैं सेविंग में, 600 हैं इस्तेमाल हो जाते हैं, 200 हो जाते हैं, 100 रह जाते हैं, फिर तनख्वाह आती है 200 रुपये, उसमें से 50 रुपये बचा लेते हो, करते करते कहीं से कुछ पैसे 500 आ गए, अचानक किसी दिन 1,000 हो गए। ये तुम्हारा साल स्टार्ट हो गया, अभी नहीं देनी जक़ात, अब पूरा साल रुकना है। अगर इस साल के एंड में भी बेशक बीच में अब पैसा कम ज़्यादा हो जाए 1,000 से भी, लेकिन तुमने वो दिन लिख लेना है जिस दिन ये 1,000 को टच किया था। अगर साल के एंड में ये 1,000 या उससे ज़ायद है, अगर तो उससे कम है तो ज़कात नहीं, अगर 1,000 या उससे ज़ायद है तो अब टोटल अमाउंट पे आपने ज़कात देनी है। ये मसला समझ में आ गया? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो, जिंदा हो। सह। नाम कुछ नाम। सही है। इसी तरह एक तो होता है आपका रिहाइश का घर, रिहाइश की गाड़ी, रिहाइश वो सवारी की गाड़ी, सवारी की बाइक। लेकिन अब एक बंदे के पास 3-4 बाइकें या 3-4 गाड़ियाँ हैं घर में, या 5-6 घर हैं, या ज़मीनें पड़ी हैं। भाई वो आपने घर बना ली, घर में तो वो है जो इसमें आप रह रहे हो, ये बाकी ज़मीनें जो आपने बहरिया में डाली हुई किस खाते की हैं? वो इसी खाते की ना कि कल को कीमत बढ़ेगी तो मैं उससे और प्लॉट खरीदूंगा। यानी तिजारती माल है, तिजारती माल पर ज़कात होती है। ये मसला भी समझ लो। मारूफ। वलीसा अली डॉक्टर के जैन सवाल है। जी जैन जैन बोलिए। तो इमा फमा ज़्यादा ये रवा अबू दाऊद व सनदु सही। अलमराई फ़ी ज़ालिकल वज़न दून अल अदद। ये देखिए वही बात आ गई कि वो कहते हैं कि इसमें रियायत जो है ना वो किसकी है, वज़न की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिख लो।
दून अल अदद, बगैर अदद के। यानी असल आपने वजन देखना है। कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वजना बिवजन मिसलन बिमिसलिन सवाअन बिसवा, अखरजहु मुस्लिम। फ़ैज़ा ज़ादत हत्ता तबलुगु बिज़ियादति 20 दिनार वाज़िना फ़क़द बलगत निसाब वो वजबत फ़ीहा ज़कात। अच्छा जी, तो अगर तो ये ज़्यादा हो गया, फ़ैज़ा ज़ादत हत्ता तबलुगु बिज़ियादति 20 दिनारन वाज़िना, अगर ये 20 दिनार के वजन के बराबर हो गया, यानी कि 7.5 तोला सोना, फ़क़त बलगत निसाब, तो अब ये निसाब को पहुंच गया, वजबत फ़ीहा ज़का, और इसके अंदर ज़कात वाजिब हो गई। बेसिकली इससे मुराद ये कि 1 साल गुजरने के बाद, क्योंकि 2 शराइत है ना, निसाब को पहुंच जाए, साल पूरा हो जाए। अच्छा, हदीस नंबर 661। क़ाला मालिकुन फ़ी रजुल कानत इंदहु सित्तूना व मिआ दिरहम, कि इमाम मालिक ने फरमाया उस बंदे के बारे में जिसके पास 160 दरम थे, वाजिना वजन के एतबार से, वसरफा अदराइम भी बलदी, सामानिया दराहिम भी दिनार, और उसने जो है फिर उसमें से 8 दराहिम जो हैं वो तब्दील किए अपने बलद भेजने के लिए। एक शख्स के पास 160 दरम पूरे हैं और उसके शहर में 8 दराहिम का 1 दिनार मिलता है। वसरफा अदराहिम भी बलदी समानिया दराहिम भी दिनार, अन्नहा ला तजिब फिहा ज़का, तो उसके अंदर ज़कात वाजिब नहीं। व इन्नमा तजिब ज़का फ़ी 20 दिनारन आइनन औ 100 दरहम, या तो पूरे 20 दिनार हो या फिर 220 दिनार हो या 200 दरहम हो। उसके पास तो 160 थे, 160 थे, और 8 दरहम का 1 दिनार होता है उसके बलद में। समझे भाई? 160 और उस वाली देखें, ये जो बार बार एन का लफ्ज आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? मैं इसीलिए ना 2-4 हदीस पढ़ता हूँ, लेकिन उनको तफसील के साथ, के मसला क्लियर हो। अगर आप 160 को डिवाइड करो 8 से तो क्या होगा? 20 दिनार बन जाएंगी, तो 20 दिनार के ऊपर तो ज़कात है। लेकिन वही बात इन्होंने क्या कही कि या तो ऐन 20 दिनार वजन के मुताबिक हो, तो फिर या तो ये करो कि आप अपने 160 दराहिम को बेच दो और पूरे 20 दिनार ले लो, तब उस 20 दिनार पे ज़कात लगेगी। लेकिन अगर वो दिनार के अंदर कन्वर्टेड नहीं है और सिर्फ दरहम की फॉर्म में, अब आप ये नहीं कहोगे कि 20 दिनार के बराबर हैं, असलन तो इस पे ज़कात दे दो, नहीं। आप दरहम को दरहम के निसाब पर बेचोगे, तो दरहम जो है वो 200 दरहम के ऊपर ही ज़कात लगती है, 160 पे नहीं लगती। बेशक 160 दरहम जो है, रसूलुल्लाह के ज़माने में ये होता था कि 200 दरहम 20 दिनार के बराबर होते थे। अब इमाम मालिक ये बता रहे हैं कि 160 दरम 20 के बराबर हो गए, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप 160 पे ज़कात देना शुरू हो जाओगे, नहीं। दरम का मुआविया अपना गल्लिक माइक होगा, गल्लिक अहले सौतिक मिन फदलिक, नाम जज़ाकल्लाह। 200 दरम जो हैं उस पर अलग ज़कात होगी, या तो आप उसे दिनार में कन्वर्ट कराओ पूरा, फिर दिनार पे दिनार के हिसाब से लगेगी। अच्छा, अगर आपके पास दिनार पड़े हुए 2-4 दिनार और 150 दराहिम पड़े हुए, किसी पर भी ज़कात नहीं लगेगी। और यहाँ से आपको ये फ्लॉ भी पता चल गया जो हमारे उलमा ने कहा है कि पैसे पे चांदी के हिसाब से ज़कात दे दो, नहीं। असल इसमें सोना ही है, और जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है शेख मुस्तफ़ा की राय भी यही है, और यही सवाब है कि पैसा जो है असलन उसके पीछे बैंक में सोना रखा गया था, तो पैसे पर आपने सोने के मुताबिक ज़कात देनी है, ना कि चांदी के हिसाब से। ये थोड़ी कि इसमें फलाए अम्मा है तो आप शरीयत चेंज कर दोगे।
दूसरी बात कि अगर आप वैसे भी देखो, शरीयत में हर चीज का एक निसाब है। अब आप देखो, इमाम मालिक के जमाने तक 200 दराइम से डी वैल्यू होकर 160 पे आ गया था चांदी, दरम 20 दरम दिनार के बराबर। अगर आप 5 ऊंट की कीमत लगाओ औसतन, आजकल ऊंट का क्या रेट चल रहा है, कोई बताए जल्दी से। 4.5-5 लाख है। 5 ऊंट कितने हो गए? 25 लाख। गाय का क्या रेट चल रहा है बताओ? कौन दूध देने वाली है बैठेगी? नॉर्मल एक गाय जो हम कुर्बानी में खरीदते हैं, दूध देने वाली। नहीं, मेल फीमेल फर्क है उनके रेट्स में। फीमेल बता दो चलो। अच्छा, फीमेल का तकरीबन जो है वो एट द सेफेस्ट 1.5 लाख। 1.5 लाख, ठीक है। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 30, तकरीबन 45 लैक्स। 15 लाख का तकरीबन आजकल 7.5 तोला सोना आ रहा है। चांदी आ रही है 1.5 लाख रुपए की। आपने कीमतों में तफावुत देखा? ऊंट पर जक़ात लग रही है 25 लाख रुपए में, गाय पर लग रही है 45 लाख रुपए में, चांदी पर आजकल के जमाने में 1.5 लाख रुपए में, और सोने पे। तो आप कैसे सोना चांदी को बराबर कर सकते हो कि इस पर दे दो? शरीयत के मुताबिक बात करो, शरीयत के मुताबिक उसके पीछे है टेक्निकली सोना। बेशक अब बैंक्स में ना हो, हमारे मॉनेटरी सिस्टम की वजह से आपने सोने के मुताबिक देनी है। अपनी तरफ से जो है ना, एक्स्ट्रा दीनी बनने की जरूरत नहीं है। यहाँ लोग 1.5 1.5 लाख के ऊपर जकातें देना शुरू कर देते हैं। भाई जब आपके पास तकरीबन 15 लाख रुपए हो तब जकात लगेगी। जकात अमीर बंदे पर है। यहाँ बेचारा नौकरी करने वाला बंदा, जो कि क्या कहते हैं 1.5 लाख रुपए जिसके पास बड़ी मुश्किल से साल के एंड में जमा होते हैं, आप उसकी भी जकात निकलवा देते हो। तो ये शरीयत के मसाइल हैं जो समझना चाहिए। जब तक आपके पास 15 लाख रुपए बैंक में नहीं है, आप खुद मुस्तहिक ज़कात हो। यहाँ जो मुस्तहिक ज़कात है वो भी ज़कात दे रहा होता है। देखो एक हदीस से कितने मसाइल निकल रहे हैं। अन्नहा ला तजिब फीहा अज़्ज़का, ला तजिब फीहा अज़्ज़का, उसके अंदर ज़कात वाजिब नहीं। क्योंकि ज़कात वाजिब होती है जब उसके पास 20 दिनार या 200 दरम मौजूद हो। अन्नहा ला तजिब फीहा ज़कात व इन्नमा तजिब ज़कात फ़ी 20 दिनारन आइनन, ऐन 20 दिनारों, और 100 दरहम या 200 दराहिम। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बल्कि इसकी वो कर लेते हैं, वाज़न आई वाफिया व कामिला, यानी वज़न के अतबार से हो। व सरफ़ुद दराहिम आई कीमत हुआ बलदी समन दराहिम भी दिनार हत्ता साल मजमू सरफ़ुद दराहिम 20 दिनार। हाँ, यानी कि 160 जो है वो 20 दिनार के बराबर हो गया। अन्ना लाती वन बलगत कीमत दराहिम निसाब ज़हब, यानी कि कीमत दराहिम बेशक ज़हब के उसको पहुंच गया हो। अब आप देखो कि असलन सोना है आपके पास, यानी नोट सोना है, अभी सोने के निसाब पर पहुंचा ही नहीं, और आप उसे दराहिम के यानी कि चांदी के हिसाब से दे रहे हो। दिस इज रॉन्ग शरीयत में। क्या हमारे यहाँ कर रहे हैं लोग? एक मिनट जैन, मैं ये इसकी 4 लाइनें मुकम्मल कर लूँ, मैं आपका सवाल लेता हूँ। वाइन लेकिन बल डॉक्टर शेख मुस्तफा भी नहीं कहते कि एहतियातन जो है वो आप दे दें। वो तो सोने के कायल हैं। हाँ, कायल सोने के ही हैं, लेकिन वो ये भी साथ कहते हैं ना कि एहतियातन आप दे दें फिर भी। अब चलो वो उसके अगर कायल है, वो उनका इज्तिहाद है, बहरहाल गलत है। ये हमने आज देख लो, इमाम मालिक का फतवा है। क्योंकि मैंने आपको कैलकुलेशन करके, देखो मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताई ना कि शरीयत में कम से कम टेक्निकली ज़कात स्टार्ट हो रही है 10 लाख रुपए से। 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 45 लाख। आप 70-70 हज़ार, 1-1 लाख रुपए पे ज़कातें निकलवा रहे हो, जबकि करेंसी की वैल्यू, यानी शरीयत के मिजाज में फिट इन नहीं बैठता ना। इसको तुम अगर रसूलुल्लाह के ज़माने में लेके जाओ, तो एक तरफ बंदे के पास 30 गाय हैं, एक तरफ बंदे के पास 40 गाय हैं, एक तरफ बंदे के पास 5 ऊँट हैं, और आप जो है वो एक छोटी सी
दान, उस पे ज़कात मेमनी निकलवाओ। के छोटी सी मेमनी के ऊपर। वो लफ्ज़ आए ना उस ज़कात उसके कुर्बानी के अंदर, जब उसने कहा कि मेरे पास सिर्फ जो है वो दान है, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि हाँ उसे ही कुर्बान कर दो, 1 साल से कम की। तो अब आप उसके ऊपर भी ज़कात निकलवा दो, तो क्या काम बनेगा? व इन बलगत कीमत द्रहम निसाब ज़हब व इन नमा तजिब ज़कात फ़ी 20 दिनार। ये मसला लिख लो यार, जैन इसको अपने अल्फाज में, नोट तैयार हो, नोट्स तैयार होना चाहिए। व इन नमा तजिब ज़कात फ़ी 20 दिनार आइनन आई बी अनफुसिहा, 20 दिनार हो, सोना हो, औ मियती दरम आई बी अनफुसिहा वला यहसिबु कीमत अहदुहुमा मिनल आखर। इन दोनों को एक हाँ, दूसरे की कीमत से मुहासिब नहीं करना। कालल बाजी फिर तो मुंतका यानी वो ये कहना है बेसिकली कि जिसने सोने की ज़कात देनी है वो सोना ही ज़कात दे। सोने ये ना करे कि इतनी मेरी कीमत बनती है, चलो अब ये सारी ज़कात मैं चांदी की दे देता हूँ। बेसिकली मालिक ये कह रहे हैं कि वो उसकी उसकी जिन्स में से दे। चांदी की ज़कात में चांदी दे, गाय तो गाय दे, बकरियां तो बकरी है, सोना तो सोना। अब ये नहीं कि क्या कहते बंदे के पास सोना पड़ा हुआ है, तो भाई सोना जब तक 7.5 तोला के बराबर ना हो, एक के बंदे के पास पड़ा हुआ है 1 तोला सोना, उसके ऊपर जक़ात नहीं लगती। और दूसरी तरफ बंदे के पास जो है वो 52 तोला चांदी है, तब वो ये ना कहे कि मेरे पास 22.5 तोला चांदी है, तो अब मैं इस सोने की भी जक़ात निकाल दूं। या एक बंदा कहे कि चूंकि 52 तोला चांदी जो है उसकी कीमत होती है 1 लाख रुपए, और 1 तोला सोने की भी कीमत 1 लाख रुपए होती है, तो मैं चांदी के हिसाब से इस 1 तोला की निकाल देता हूँ। अब देख रहे हो कितना गलत हरकत है ये, दिमाग घूम जाते जो बंदा ये हरकत करे। हमारे यहाँ करेंसी नोटों में यही हरकत हो रही है कि भाई उसके पीछे तो सोने की गारंटी है बैंकों में, और आप जो है वो चांदी की जक़ात निकलवा रहे हो। 1 मिनट रुको, ये मैं 2 लाइनें मुकम्मल कर लूँ फिर सवाल लूंगा। 2 मिनट रुको मुआविया, सब्र करो थोड़ा सा। अच्छा, वकाल बाजी फिर वैसे इसी मुंतक, की क्या है? बस मैं ये मुकम्मल कर लूँ क्योंकि बाकी लोग भी उत्तेजित हो रहे हैं, बेचैन। कालिल बाजी फिल मुंतखा वहाजा कमा काल, और ये ऐसे ही है जैसे कहा, इन न मिन मन कानत इंदहु फिद्दा ला तबलुग निसाब फइन्नहु ला ज़का अलैहि फीहा। कि जिस बंदे के पास चांदी हो और वो निसाब को ना पहुंचता हो, 52.5 तोला चांदी, फइन्नहु ला ज़का फी अलैहि फी, तो उसके ऊपर कोई ज़कात नहीं। इसमें व इन कानत कीमत हुआ मिन ज़हाब मा तबलुग निसाब, और वो कहते हैं कि अगर उसकी कीमत जो है जहाब में से, यानी सोने में से, उसके निसाब तक ना पहुंचती हो, वह इनकानत कीमतुहा मिन जहाब मा तबलुग निसाब, यानी उसकी जहाब के एतबार से पहुंच जाती हो, सोने के एतबार से कीमत, तो वो उसमें से नहीं देगा। लिअन्ना मा तजिब फीही ज़का मिनल अम्वाल, क्योंकि अम्वाल में से ज़कात है। अल्लाह ने, अब देखो यहाँ से आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी, अल्लाह ने एक स्पेसिफिक चीज में ज़कात फिक्स करी है। सोने में मखसूस, सब्जी चावल रोटी में 10%, जका चांदी में मखसूस, ऊंट में मखसूस, गाय में मखसूस, बकरियों में मखसूस। तो यू कैन नॉट इंटरचेंज टाइम, शरीयत साजी नहीं कर सकते आप, अल्लाह की शरीयत को तब्दील नहीं कर सकते। लिअन्ना मा तजिब फी ज़का मिनल अम्वाल फ़इन्नमा निसाबुहु फी नफ्सिही दूना गैरी, उसके नफ्स में है हर चीज के, ना कि उसके गैर में। इंतहा। जी मुआविया, ओवर टू यू। मैंने ना इसी में एक और मसला पढ़ा था, वो शेख बिन बाज और इब्न तैमीन का फतवा था कि उनसे सवाल उठा कि क्या हम ज़कात के माल से जो है वो किसी को मसलन खाने वगैरह का और इस तरह का सामान लेके दे सकते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, यानी लोग ज़कातुल फितर उधर खाने के बजाय पैसों में देना चाहते हैं, और ज़कात को जो है वो पैसों के बजाय खाने में देना चाहते हैं। बस यही तो शैतानी है, यही तो शैतानी है। डॉक्टर ये यानी इमाम मालिक के नजदीक जो है वो ज़कात की चीज की जिन्स बदलना जायज नहीं है, मतलब सोना है तो फिर सोना ही जाएगा। एग्जैक्टली नहीं, ये तो तकरीबन चारों के बराबर है। असल इख्तलाफ हुआ है करेंसी नोट की, क्या कहना चाहिए, जलालत की वजह से। वरना जहां तक सोना चांदी ना, उसमें तो इजमा है तकरीबन कि इस तरह की हरकत सही। करना जायज़ नहीं। अहनाफ शायद थोड़ा बहुत करते हो क्योंकि उनके यहाँ बहुत ज़्यादा हैंकी पैंकीज होती हैं, लेकिन बाकियों के यहाँ तकरीबन ये मसला अलल इजमा है। दूसरी बात, आप टेक्निकली भी सोचो ना,
कि यार अल्लाह ने एक हिस्सा मुकर्रर किया, हाउ कैन यू चेंज इट। अच्छा यही ऊंट के ऊपर रखो, आप ऊंट में से बकरी की ज़कात दे सकते हो? नहीं। नहीं। तो आप क्यों ये हरकत करोगे सोना चांदी में? तो इसलिए ये सही हरकत नहीं है। और वही बात है ना, मैंने आपको जो अभी कैलकुलेशन करके बताई, इससे आपको पता चलेगा कि शरीयत का एक्चुअल मिजाज क्या है और शरीयत क्या चाहती है कि कब से किस बंदे के ऊपर ज़कात लगे। यहाँ बेचारा नौकरी पेशा 1,70,000 रुपये जिसके पास बमुश्किल जमा हुए हैं, आप उसकी भी ज़कातें निकलवा रहे हो, जबकि खुद बेचारा मोहताज है ज़कात का। तो डॉक्टर ये ज़कात ज़कात जो है ये जमा होकर क्या नाम माल में जानी होती है? किसमें? बैतुल माल में जाना जरूरी होता है इसका? ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुस्तहब है। अगर खलीफा शरई मौजूद हो तो फिर तो वही लेगा, ये उसकी जिम्मेदारियों में से। पहला हक इमाम का है। और और फिर वो इमाम जब ना हो और सूफी मिलकर तो क्या करें आप? तो बस फिर कुरान ने बस जो वही 8 अक़साम बयान किए उनमें से सर्फ करो। अब आठ। अपने आप को फिर शिया मार्क कर दें ताकि खुद ही ज़कात दे लें अपनी। जी। सही। शिया ठीक करते हैं, यानी इस मसले में शिया को क्या फराम करना है? ठीक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने हुकूमत को, ये हुकूमत शरी हुकूमत ही नहीं है, हमने इसको नहीं देना, हम वो तकसीम कर लेंगे बस। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात ये कि इसमें सुनो, सबसे बड़ी पॉइंट शियाओं का देखो, एक तो मुझे ये सख्त नफरत है कि तुम लोग जब कैमरा नहीं खोलते और बीच में बोलते हो, हाथ उठाओ, कुछ पता तो चले कि कौन बंदा बोलना चाह रहा है। देखो शिया जो करते हैं ना, फ़िक़ही हवाले से शियाओं की कुछ बातें इस्ना अशरी की बहुत अच्छी हैं। सिर्फ वजह ये नहीं है कि हम हुकूमत को नहीं देना चाहते, वजह ये भी है कि हुकूमत के पास क्या क्राइटेरिया है, वो कौन सा साल होता है, लूनर कैलेंडर के मुताबिक वो आपकी ज़कात निकालते हैं या कमरी कैलेंडर के मुताबिक, कब आप साहिब निसाब हुए कब नहीं हुए। अच्छा बैंक क्या करेगा, बैंक ये करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो जो आपके हिसाब खाते के अंदर पैसा पड़ा हुआ है उस पर ज़कात निकालेगा। अब फॉर एग्जांपल आपके पास घर पे कैश था, आपके पास सोना था, शरीयत में तो आपने असलन इस सबका टोटल करके ज़कात निकालनी थी। पॉइंट समझे? तो इसलिए शियाओं का मसला बिल्कुल सही है कि हम आपको नहीं देंगे, हम अपने रबाए को देंगे जो पूरा हिसाब लगा के और फिर उसमें से 5% भी लेके प्रॉपर तरीके से खुम्स वगैरह उसे खर्च करेगा। जी मैं ये कह रहा था कि आपने अभी जो बात की, तो बैंक वाली एक इज्तिहाद हो सकता है, वो हजरत उस्मान लोग जो माल देते वक्त, यानी जो उनके हाथ में माल है उसमें से खुद ही ज़कात काट लेते थे अगर आपके ऊपर वाजिब है। तो वो पूछते थे ना, वो पूछते थे, यहाँ तो बैंक वाले पूछते नहीं है, मसला ये है ना। बैंक वालों को पता ना, मतलब किसी के 15 लाख रखे हुए हैं तो जाहिर है अब तो पता चल गया कि अब इस पे है ही है, फिर ऑटोमेटिक डिडक्शन हो सकती है। हाँ बस वो चलो। बात आपकी ठीक है कि जाहिर है मसला तो ये ग्रेट है। जी 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 जैन भाई जी। रजीम भाई आपने अभी कहा ना कि जो बेसिक महवर है वो तो सोना है, तो मैंने बाद लोगों को सुना भी है कि वो कहते हैं कि यार चांदी को महवर बनाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों पे ज़कात फर्ज हो और ज्यादा से ज्यादा जो गरीब अफराद हैं उनकी मदद की जा सके। सुन लो इसका जवाब, सुन लो, रुक जाओ माफिया, इसका जवाब सुन लो कुरान से। मिनल कुरान इस्मा या जैनन, या जैन मंसूब नहीं होगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या साही औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अ। समझे? फ़रीदतम मिनल्लाह इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। तुम्हारे बाप बच्चे तुम्हें नहीं मालूम कि इनमें से कौन तुम्हारे करीब है। तुम बताओगे कि शरीयत में किसका फायदा ज्यादा है, अल्लाह बताएगा। समझे? दूसरी बात, ज़कात का जो हौल है, यानी कि उसका टाइम गुजरना और ये ज़कात का वाजिब होना, निसाब वगैरह जो है, ये डॉक्टर ये हुक्म तकलीफी है या हुक्म वज़ई है? यार मैं तो अभी इन दोनों की डेफिनेशन ही भूल गया यार, मुझे ये फिक्र हुक्म वज़ई रजिस्टर है। ये हुक्म वज़ई है जो कि लिज़ाती ही मतलूब नहीं है, यानी कि अल्लाह ताला ने हमसे ये तकाज़ा नहीं किया बोला था इसको explain कर दें। ये भी जो आपने इस्तेमाल बोली है। हाँ, तकलीफी हुक्म तकलीफी वो होते हैं जो अहकाम लिज़ाती ही मतलूब है, अपनी ज़ात में मतलूब है, यानी नमाज अल्लाह ताला की हमसे अपनी ज़ात में मतलूब है, जबकि बाज़ चीज़ें नमाज के इर्द गिर्द की हैं, मसलन वुज़ू
वुजू अल्लाह ताला को हमसे लिज़ाती ही मतलूब नहीं है, वो नमाज की शर्त है। इसी तरह हौल यानी कि साल का गुजर जाना या निसाब का होना, ये अल्लाह ताला का लिज़ाती ही मतलूब नहीं है, लेकिन ये कुछ शराइत हैं, कुछ इजाफी अहकाम हैं जो कि किसी दूसरे हुक्म के साथ मुताल्लिक हैं। अब बात ये है कि अगर ये फी नफ्सी ही कोई नेकी नहीं है निसाब तक पहुंचना, अगर ये फी नफ्सी ही कोई नेकी होती तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम लाज़मन हर बार निसाब तक पहुंचे होते। बात यही है ना कि मसलन आप अगर कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के ऊपर ज़कात फर्ज हो जानी चाहिए, तो फिर ये काविश तो नबी अलैहिस्सलाम को भी पहले करनी चाहिए थी, अपने ऊपर भी, कि जल्दी से जल्दी मेरे ऊपर भी ज़कात फर्ज हो जाए। यानी ये देखे ना, अब ये चीजें ऐसे नहीं काम करती। असल अहकाम जो है वो असल, देखिए दूसरी बात, जो लोग सोने के ऊपर ज़कात देंगे ना, वो अगर वो सही तरीके से निकालें, हम्म, अगर वो सही तरीके से निकालें, हम्म, वो मोर देन इनफ होती है। यानी एग्जैक्टली। आपके पास यहाँ पे इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, आप इस्लामाबाद में है ना, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इंडियन मार्केट्स में देखें, छोटी छोटी दुकानों पे वो अरबपति बैठे हुए हैं, अरबपतियां लिटरली। देखो, तो इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छी। आप 100 रुपए पे जक़ात निकलवा रहे हो 2.5%। सुनो जैन, 100 रुपए पे 2.5% जक़ात निकलवा रहे हो। आपने 10 लोगों से 100 रुपए पे 2.5 रुपए निकलवा ली, टोटल कितनी हुई? 25 रुपए। इसके बजाय आप एक 1000 रुपए वाला बंदा पकड़ो और उससे 2.5% जक़ात निकलवाओ, कितनी निकलेगी? 25 रुपए। तो अल्लाह का निज़ाम है, नेट बराबर हो जाएगा। आप असल मछलियों को पकड़ो, ये थोड़ी कि गरीब को पकड़ के रगड़ दो। 100 सुनार की एक लोहार की। हाँ, एग्जैक्टली। यहां पे यहां पे यहां पे 100 चांदी की, 1 सोने की। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे हाँ। एग्जैक्टली। तो फिर डॉक्टर डायमंड्स के ऊपर ज़कात होगी? डायमंड्स के ऊपर है, लेकिन वो अभी मुझे उसका निसाब याद नहीं। वैसे उसका निसाब भी है, उसके कहाँ से निकालोगे यार निसाब? बेसिकली वो ना उसमें आ जाता है, वो फिर आ जाता है, इसको ना वो लोग डालते हैं खुम्स और उसके फैके खाते हैं हाँ हाँ, कि कोई माल एकदम प्राप्त हुआ। अच्छा, उसमें भी इख्तिलाफ है कि अगर समुद्र से, पंजाबी लहजे में बोल रहा हूँ, अगर समुद्र से प्राप्त हुआ है तो उस पर गालिबन ज़कात नहीं है। बहुत पहले पढ़ा था, 20 साल पहले मसला। और अगर ज़मीन से है देन देर इज ज़का अलैहि। माशाअल्लाह। समझे? और अजीम भाई, ये जो रेयर अर्थ वाला मामला है, मतलब अगर किसी के पास रेयर अर्थ पड़े हुए हैं तो उनके बारे में क्या होगा? यार वो तो देखो, खुम्स एक तो रेयर अर्थ में खुम्स देगा। एक तो बेसिकली उसमें खुम्स निकलेगा जैसे मौलविया ने कहा। दूसरी बात ये कि फिर उसमें डेफिनेशन भी आ जाएगी ना। अब रसूलुल्लाह के ज़माने में तो रेयर अर्थ मिनरल सिर्फ 2 थे, या मैक्सिमम 3 कह लो, कि डायमंड, सोना, चांदी। अब मसला ये कि आज अगर आपको मार्बल भी मिल रहा है, अब जैसे एक मार्बल है, वो मिलता है ग्रीन कलर का, उसको इंडियन मार्बल कहते हैं, वो सबसे महंगा है, हरे डार्क ग्रीन कलर का होता है। तो अब वो भी एक तरह से मिनरल है, तो उस पर क्या ज़कात है? जबकि उस उमूमी तौर पे तो हम उसको पत्थर या मिट्टी के तौर पर भी ट्रीट कर सकते हैं, लाइम स्टोन पर, ये जो पिंक सॉल्ट की कोहान पाकिस्तान में। तो इसमें डिटेल है। अब तेल, अगर आज से 500 साल पहले किसी को तेल मिलता तो कहते थे फजूल का काला चिकना पानी है, उसके लिए तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं। लेकिन आज हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। इसी तरह हो सकता है कि आज हमें ज़मीन में से कोई मिनरल मिल रहा है, वो हमारे लिए यूजलेस हो। जैसे पुराने ज़माने में अगर यूरेनियम या कुछ निकलता, पता भी नहीं चलता किसी को, लेकिन आज हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो वो फिर वही है कि उसको फिर हम उसके तौर पे ट्रीट करेंगे कि अगर दुनिया में उसको कीमती समझा जाता है, तो फिर हम उसको, क्योंकि ज़मीन से निकला है, तो उसी में ट्रीट करेंगे, खुम्स और उसके खाते में। अच्छा, अब मेरे ख्याल में हमें हुक्म वज़ी की तरफ जाते हुए शरह बरक़ात की तरफ आ जाना चाहिए। या किताबुल बुयू पहले कर लें, या शरह बरक़ात की मर्जी तरफ है, चले जाएं। ठीक है, मर्जी है, करते हैं, नहीं, मैं फ्री हूँ आपके पास। टाइम कम है, वराक़ात की तरफ चल लो, लेकिन मैं रजिस्टर जो है ना, 1 मिनट रुको यार, मैं एक नया रजिस्टर बनाना चाह रहा हूँ, मुझे 2 मिनट दो। मैं फिर जो है ना, इट्स इम्पोर्टेंट, अब बनाना पड़ेगा। आज कुछ सवालों के चक्कर में ना टाइम निकल गया, क्योंकि 11 पे हमें ऑफ करना है। वी कैन नॉट लेट द टाइम स्लाइड।
नाम यह मौजूद